24 आवर्स के लिए दोनों मशीन्स को रन करेंगे 140 टेराहैश पे। दोनों की पावर कंजम्पशंस देखेंगे, दोनों की एफिशिएंसी देखेंगे, दोनों कितना कमा कर देती है, वो सारी चीजें, सारे रिजल्ट्स आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, तो बने रहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो माइनर्स इंडिया। आज की वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह बहुत स्पेशल होने वाली है। व्हाट्स माइनर वर्सेस एंट माइनर, माइक्रोबीटी वर्सेस बिटमेन, दोनों कंपनी के हमारे पास एक एक माइनर है। एक बिटमेन की तरफ से जो है S19K Pro 120 टेराहैश है, व्हाट्स माइनर की तरफ से जो है M50S Plus 140 टेराहैश। तो ये 120 टेराहैश है, ये 140 टेराहैश है। लेकिन बिटमेन की जो मशीन है S19K Pro 120 टेराहैश, उसे हम हाई एनर्जी मोड पर चलाएंगे और होपफुली वो 140 पर चलेगी। तो दोनों मशीन्स को हम साथ में 24 आवर्स के लिए रन करने वाले हैं, जैसा हमने L9 को रन किया था। अगर आपको उसकी वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। 24 आवर्स के लिए L9 को रन किया था, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसने कंज्यूम किया, अर्निंग उसने जनरेट किया इन डॉलर्स, और सारी चीजें हमने उस वीडियो में बताई थी। एग्जैक्टली सेम वीडियो हम यहां पर बनाने वाले हैं। 24 आवर्स के लिए दोनों मशीन्स को रन करेंगे 140 टेराहैश पे। दोनों की पावर कंजम्पशंस देखेंगे, दोनों की एफिशिएंसी देखेंगे, दोनों कितना कमा कर देती है, वो सारी चीजें, हर चीज कंपेयर करेंगे। सारे रिजल्ट्स आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, तो बने रहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। आपको मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूं, जो आपने कहीं 100 बार अभी तक देखा होगा। S19K Pro 120 टेराहैश, बाय द वे 120 टेराहैश एंड 115 टेराहैश, ये दोनों मशीन हमारे पास रेडी स्टॉक में है। बहुत ही फ्यू स्टॉक्स है, आपको मिल सकता है। फटाफट हमें कॉल कीजिए, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। कॉल, व्हाट्सएप, जो भी जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। इसके बारे में डिटेल्स अगर आपको चाहिए, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और अगर आपको मशीन बाय करने में इंटरेस्ट है तो हमारे पास आपको पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट रेट पे सारे मशीन मिलेंगे। वी आर द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया। और जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज S19K Pro 120 टेराहैश, जिसे हम हाई एनर्जी मोड पर चलाकर 140 टच करने की कोशिश करेंगे। मैं इसे फटाफट अनरैप कर देता हूं। So this is S19K Pro 120 टेराहैश, सेम एज ऑलवेज। आप देख सकते हो इथरनेट केबल यहां पर जाता है, दो पावर कॉर्ड्स यहां पर जाते हैं, and that's it, simple 120 terahash. Now let's unbox Watts Miner M50S Plus 140 terahash. Comparatively बॉक्स उससे छोटा है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा मुझे हैवी लगा, तो ये मशीन थोड़ी सी हैवी है Watts Miner की। ये मेरा भी पहला अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है, मैंने ये मशीन्स कभी अनबॉक्स नहीं किया। ओके, सो व्हाट्स माइनर के साथ जो है दो पावर कॉर्ड्स आते हैं। इसके बिटमेन में पावर कॉर्ड्स नहीं आते आपको। व्हाट्स माइनर में काफी हैवी ड्यूटी और हमारे सॉकेट्स में चलेगा। तो मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ वीडियो में। एक्चुअली हमारे पास इसके मल्टीपल यूनिट्स थे, इसलिए एक बॉक्स में उन्होंने मल्टीपल केबल्स डाल के दिए हुए थे। हालांकि केबल आता है व्हाट्स माइनर में एक यूनिट के साथ, ऑब्वियसली एक सिंगल केबल आपको आएगा। ओके, घंटन है। तो ये है, ये हैवी है, ये हैवी है, मतलब ये व्हाट्स माइनर की मशीन है, ये कंपैरेटिवली हैवी है। सो दिस इज व्हाट्स माइनर M50S Plus, और यहां पर इसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन लिखा है। काफी स्लीक डिजाइन है कंपैरेटिवली। बिटमेन में यहां आप साइड में पावर सप्लाई देख सकते हो, दिस इज पावर सप्लाई। इसका पावर सप्लाई में देख सकते हो ये ऊपर ही है, तो ये इसका पावर सप्लाई है व्हाट्स माइनर का। इसमें 4 फैंस हैं और इसके अंदर 2 बड़े बड़े फैंस है, सिर्फ 2 ही है। पावर सप्लाई के लिए मैं देख सकता हूं कि यहां पर एक ही फैन है। इसमें पावर सप्लाई को ठंडा करने के लिए 3 फैन है, यहाँ पर एक ही फैन है। और इसकी तरह नहीं है, मतलब बिटमेन में आपको 2 केबल लगाने पड़ते हैं। S19K Pro में, व्हाट्स माइनर में आपको सिर्फ एक ही केबल होता है। काफी अच्छा हैवी ड्यूटी केबल है। और दैट्स इट, आपने देख लिया कैसे दिखते हैं मशीन्स। 120 टेराहैश को हम हाई एनर्जी मोड पर डालकर 140 टेराहैश पे करेंगे। ये ऑलरेडी 140 टेराहैश है। दोनों को एक साथ में चलाएंगे, दोनों पे हम पावर के मीटर्स लगाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि 24 आवर्स रन करने के बाद कौन सी मशीन ने कितनी पावर कंज्यूमेशन की और कितनी अर्निंग जनरेट की। और दोनों का कंपैरिजन हम आपको 24 आवर्स के बाद दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो के एंड में इनकी प्राइसेस, इनकी सारी चीजें आपको पता चलेगी। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर आपको बाय करने में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो अभी चलते हैं
फटाफट इन्हें ऑन करते हैं, इन्हें सेटअप करते हैं और 24 आवर्स के लिए रन करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप वॉट्स माइनर 140 टेरा हैश, एंट माइनर 120 टेरा हैश। अभी इसका मैंने आपको केबल मैंने बता दिया था कहाँ पर जाने वाला है और मैंने इसे यहाँ पर हमारे बॉक्स में लगा दिया है। मशीन्स को मैं अभी सेटअप करता हूँ, आपने काफ़ी बार सेटअप वीडियोस देखी होगी। मैं S19K Pro में पावर कॉर्ड्स लगा रहा हूँ और अभी दोनों में ईथरनेट लगाएंगे। तो अभी हमारा सेटअप एकदम रेडी है स्टार्ट होने के लिए। हमने दोनों मशीन्स के लिए पावर के मीटर्स लगाए हुए हैं। मीटर से हमें पता चलेगा कि 24 आवर्स हो गए हैं और 24 आवर्स में किस माइनर ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। बिना देरी के हम माइनर को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज है 4 जून, अभी हो रहे हैं रात के 10:35। दोनों मशीन्स को भी चालू करेंगे और 24 आवर्स के बाद मिलेंगे, मतलब 5 जून रात में 10:35 पे एग्जैक्टली हम मशीन्स को बंद करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज है 5 जून, अभी हो रहे हैं रात के 10:55। तो एक्चुअली हमने स्टार्ट 10:35 को किया था, बट दोनों का सेटअप करते करते S19K Pro को हाई एनर्जी मोड पे डालने के बाद लगभग थोड़ा 10-20 मिनट हो गया था। तो 10:55 जैसा कि आप मीटर्स में देख सकते हो और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो दोनों का पावर कंजम्पशन। वॉट्स माइनर ने 85.69 किलोवाट कंज्यूम किया है 24 आवर्स में और एंट माइनर जो है हमारा S19K Pro उसने 91.09 बेसिकली 91 किलोवाट कंज्यूम किया है इन 24 आवर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर हमें पता चलेगा कि एंट माइनर जो है हमारा S19K Pro उसने कितनी अर्निंग दिया है 24 आवर्स में और वॉट्स माइनर जो है हमारा M50S Plus 140 टेरा हैश इसने 24 आवर्स में कितनी अर्निंग दिया है। तो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन नाउ। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि दोनों माइनर्स ने कैसे परफॉर्म किए, कितनी अर्निंग हुई, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर हमारे पास है, जैसा कि आप देख सकते हो, M50S 140 टेरा हैश, ये वॉट्स माइनर का माइनर है और आप देख सकते हो 24 आवर एवरेज इसका 135 टेरा हैश के आसपास है। और जैसे मैं आपको अगर डैशबोर्ड पर लेके चलता हूं तो यहाँ आप देखोगे बीच में थोड़े टाइम के लिए ये एक डाउन हुआ था और उसके अलावा ये 24 आवर्स प्रॉपर्ली इसने रन किया है। और मैं भी अगर आपको इसकी अर्निंग्स दिखाऊं तो हम एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो $7.04 वर्थ ऑफ BTC, यहाँ पर आप BTC में देख सकते हो 0.0000681 BTC, दैट इज आज के टाइम पे $7.04। तो इसकी आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इतना इसने BTC अर्न करके दिया है। आज के BTC के प्राइस के हिसाब से इतने BTC की वैल्यू $7 होती है। अगर BTC क्रैश हो जाता है, अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है और आपको अगर सेम अर्निंग मिलती है तो ऑब्वियसली आपको $7 नहीं होगा, $7 से कम अर्निंग होगी। और अगर BTC का प्राइस ऊपर जाता है तो सेम BTC की वैल्यू $7 के ऊपर चली जाएगी। तो आपको जो है इन डॉलर्स या इन रुपीस आपको वैल्यूएशन नहीं देखनी है, आपको देखनी है कि आपको कितना BTC जनरेट करके मिल रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा वॉट्स माइनर की डिटेल्स। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं S19K Pro। ऑलराइट, सो दिस इज S19K Pro 120 टेरा हैश, जैसा कि आप देख सकते हो और ये भी 24 आवर्स के लिए हमने सेम रन किया है। मैं आपको डैशबोर्ड पर लेके चलता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि 1 डे का एवरेज जो है ये 135 टेरा हैश के आसपास चला है। बेसिकली ये जो माइनर है ये 120 टेरा हैश का है, हमने इसे हाई एनर्जी मोड पर रन किया था तो इसलिए आप ये इसमें स्पाइक्स देख सकते हो, ये फ्लक्चुएशंस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 125 टेरा हैश पे रन किया है, कभी 161 टेरा हैश पर गया है, कभी कभी जो है ये 200 टेरा हैश पे कुछ सेकंड्स के लिए गया है। तो ये अप एंड डाउन होते होते ऑन एन एवरेज 135 टू 140 टेरा हैश पे ही ये रन किया है। और इसकी अगर मैं आपको अर्निंग दिखाऊं तो हम यहाँ पर एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो BTC में आने के बाद आपको पता चलेगा कि 0.406451 विच इज $6.66 आज के टाइम पे इसने $6.66 24 आवर्स में आपको अर्न करके दिया है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना भूल गया, मैंने जो आपको अर्निंग्स बताई है इन डॉलर्स वो USD के फॉर्म में नहीं है, USDT के फॉर्म में है। US डॉलर्स डिफरेंट है, US डॉलर टेथर मतलब USDT वो डिफरेंट है।
यूएस डॉलर का प्राइस अराउंड 83-84 के आसपास चलता है। यूएसडीटी का प्राइस जो है यूजुअली 87, 88, 91, 92 के आसपास चलता है। जो मैंने आपको अर्निंग्स बताई है वो यूएसडीटी में है, तो क्योंकि ये क्रिप्टो है, आप जब भी क्रिप्टो को सेल करने जाओगे तो आपको यूएसडीटी के प्राइस में उसकी पेमेंट मिलेगी। दैट्स इट। ये माइनर 120 टेरा हैश है, इसे हमने 140 टेरा हैश पे चलाया था। जो वॉट्स माइनर है वो 140 टेरा हैश का ही माइनर है, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर इतने फ्लक्चुएशंस हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी अर्निंग थोड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम आई है इन डॉलर्स। अगर आप देखो तो ये था इसका 24 आवर्स का अर्निंग एंड रिजल्ट्स। मैं अभी आपको एक समरी दे देता हूं दोनों माइनर्स की और उसके बाद मैं आपको प्राइस बताऊंगा। दोनों माइनर्स के प्राइस देख लीजिए, दोनों माइनर्स की अर्निंग देख लीजिए और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अगर कोई माइनर लेना है इस बजट रेंज में या इस टेरा हैश में तो आपको कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूं S19K Pro, जो हमारा बिटमेन का जो माइनर आता है S19K Pro 120 टेरा हैश, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो S19K Pro ने 91 किलोवाट 24 आवर्स में कंज्यूम किया। दैट मींस माइनर का जो हाई एनर्जी मोड पे जो कंजम्पशन है पर आवर 3791 वॉट्स वो कंज्यूम करता है S19K Pro हाई एनर्जी मोड पे। देखिए अगर उसको आप नॉर्मली 120 टेरा हैश पे रन करोगे तो काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, क्योंकि हमने इसे वॉट्स माइनर के साथ मैच करने के लिए हाई एनर्जी मोड पे डाला था, 120 को 140 पर चलाया था, इसलिए ये सारे रिजल्ट्स है। 24 आवर्स में $6.67 अर्न करके देता है और इसका जो आज का करंट प्राइस है वो है 1,15,000 रुपीज, 1,15,000 रुपए का ये माइनर है, ठीक है। 1,15,000 रुपए का माइनर है, $6.66 पर डे अर्न करके दे सकता है आपको। मैं अभी आपको वॉट्स माइनर M50S Plus 140 टेरा हैश के बारे में डिटेल्स दे देता हूं। इस माइनर ने कंपैरेटिवली 85.69 किलोवाट जो है 24 आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। दैट मींस 3570 वॉट्स ये कंज्यूम करता है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। एक जो S19K Pro है 3791 वॉट्स लेता है और वॉट्स माइनर जो है 3570 वॉट्स लेता है। तो दोनों में अराउंड 200 वॉट्स का डिफरेंस है। ये आपको 200 वॉट्स का जो डिफरेंस दिख रहा है ये इवेंचुअली आप बहुत टाइम तक चलाओगे, कई महीनों तक अगर आप इसे चलाओगे तो ये बिल्डअप होगा और काफी बड़ा डिफरेंस जो है क्रिएट करेगा सिर्फ 200 वॉट। M50S Plus ने 24 आवर्स में $7 वर्थ ऑफ BTC अर्न किया है, मतलब S19K Pro से ज्यादा अर्न किया है, उससे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। लेकिन जो बात आती है वो है प्राइस की। S19K Pro 1,15,000 रुपए का माइनर है जो 120 टेरा हैश का है। M50S Plus जो है वो 140 टेरा हैश का माइनर है, वो 1,45,000 रुपीज का माइनर है। तो दोनों माइनर्स में लगभग 30,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो 30,000 रुपीज का डिफरेंस प्राइस में है, 200 वॉट्स का डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में है। मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर S19K Pro एक महीने के लिए अगर आप रन करते हो हाई एनर्जी मोड पर तो आपको जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट आएगा वो आएगा अराउंड 2730 यूनिट्स। आप अपने इलेक्ट्रिकल चार्जेस से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2730 यूनिट्स पर मंथ इन S19K Pro 120 टेरा हैश। ओके, M50S Plus 140 टेरा हैश को अगर आप नॉर्मली रन करते हो एक महीने के लिए तो आपको 2570 यूनिट्स महीने का आएगा, जिसे आप अपनी इलेक्ट्रिकल चार्जेस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है। ओके, तो आप ये सारी जो इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है आप इसमें कंपेयर कर लीजिए। मेजर डिफरेंस दो ही है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एंड प्राइसेस। आप इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कीजिए। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनर्स जो है ये हर किसी के लिए नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आप माइनर बाय करके आप इसे रन करोगे और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसमें सबसे मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी चीप होनी चाहिए। अगर आप जहां पर रहते हो वहां इलेक्ट्रिसिटी चीप नहीं है तो आप अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी चीप है आप वहां पर इसे रन कर सकते हो, जब भी आप प्रॉफिटेबल होगे, नहीं तो माइनिंग आपके लिए नहीं है। सिंपल एज दैट, बिकॉज ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का गेम है। आप बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हो आपका माइनर बेसिकली रेंट पर देकर। आपको अगर एक बिजनेस इसके अंदर बनाना है तो आपको देखना है कि आपका जो कॉस्टिंग है वो कितनी रिड्यूस कर सकते हो। वो कॉस्टिंग रिड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि इसके अंदर मेजर कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपकी अगर इलेक्ट्रिसिटी चीप है या फ्री है या कहीं पर सोलर प्लांट आपका ऑलरेडी लगा हुआ है या जो भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। नहीं तो हमारे पास और भी एफिशिएंट मशीन्स है बेसिकली जो इससे ज्यादा अर्निंग देती है सिमिलर इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो कौन सा माइनर्स आपको बेटर सूट करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से,
और आप फिर अपना एक डिसीजन ले सकते हो। हमारी जो लाइन्स है वो हमेशा खुली है, आप कभी भी हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमें डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और हमारे साथ जुड़कर हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको ठीक लगे तो आप बाय कीजिए, नहीं ठीक लगे तो बेसिकली आपने एक इंफॉर्मेशन ले लिया, एटलीस्ट आपको क्रिप्टो माइनिंग और क्रिप्टो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प की होगी। आप स्क्रीन पर एक बार फिर से समरी देख लीजिए, दोनों माइनर्स का कंपैरिजन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हो। सिमिलर वीडियो अगर आपको देखनी है हमारे चैनल पे आप जाकर और भी वीडियोस देख सकते हो। हमने L9 17 गीगाहर्ट्ज का 24 आवर रन करके आपको सिमिलर डिटेल्स दी थी, उसके नाम कैसे माइनर सेटअप करना है वो भी दिखाया था। तो आपको सारी डिटेल्स हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगी। और अगर आपको माइनिंग में इंटरेस्ट है या किसी भी माइनिंग प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आप हमें कॉल कीजिए, वी विल हेल्प यू विद दैट। And hopefully this video helped you a lot, and see you in the next video. Bye bye.